Hello student, myself Dr. Rajesh Sharma. Today I am going to discuss रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमेट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है बेटा, ये आपका फूड साइंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये इसमें आप कोई भी बेसिकली आप हर एक जो आपके पास सैंपल होता है उसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, ठीक है। हर एक ऑयल का रिफ्रैक्ट, जितने भी आपके पास ऑयल है, लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं, उसका अपना क्या आता है, फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए आप बाहर से कोई सैंपल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप चेक करेंगे रिफ्रैक्टोमीटर से, तो अगर आप उसको अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, अगर आपके पास आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज आता है, इसका मतलब सैंपल आपका प्योर नहीं है। मेरी बात समझ लग रही है आपको? कहने का मतलब जो रिफ्रैक्टोमेट्री है ये क्या करता है, हर एक सैंपल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करता है। तो आपने जो सैंपल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया, हर एक प्योर सैंपल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया होता है, हमारे पास गिवन होता है, बुक्स में, हमारे पास आपके पास पेपर्स में होता है। तो अगर आपके सैंपल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्योर के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका सैंपल क्या है, आपका इम्प्योर, ठीक है बेटा। तो ये हम रिफ्रैक्टोमीटर से चेक करते हैं। तो रिफ्रैक्टोमेट्री इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग द सब्सटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आता है रिफ्रैक्शन से आता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब एक लाइट एयर से ग्लास में आती है, ठीक है, एयर से कहां पे आ रही, ग्लास में आ रही है, एयर से कहां आ रही, वाटर आ रही है। तो एयर में जो स्पीड होती है लाइट की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एयर में आपके पास स्पेसिस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वाटर में, क्योंकि वाटर में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है पास पास में होते हैं, ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर। तो लाइट तो एयर में तो फुल स्पीड से जाएगी, जैसे ही वाटर में एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों बेटा? क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी एंड इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो ये जो लाइट बेंड हो रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब ये जो वाटर है इसकी अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है कि कितनी लाइट को बेंड कर सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक मीडियम कितनी लाइट की स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। मीडियम की कैपेसिटी कि लाइट की स्पीड को कितना डिक्रीज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर एक मीडियम की अपनी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, वो फिक्स्ड होती है प्योर सब्सटेंस की। तो जब आप सैंपल ले आते हैं उसकी चेक करते हैं, अगर प्योर सब्सटेंस के साथ मैच नहीं कर रही, इसका मतलब उसमें कोई मिक्सिंग की गई है। रिफ्रैक्टोमीटर इज an instrument used to measure refractive index, जिसको RI बोलते हैं। Although refractometer are best known for measuring the liquid for quick evaluation of the concentration of the dissolved substance। तो इसमें जो सॉल्यूशन की मैक्सिमम ये आपका लिक्विड के लिए यूज करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन चेक करनी है उसमें, ठीक है। मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन सब्सटेंस, मेजर सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड सर्टेन ऑयल, ठीक है। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करनी है अननोन सब्सटेंस की, तो उसको आप वाटर में और ऑयल में दे सकते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर का जो बेसिक फंडा है, मैं पहले ही बताया था मैंने आपको, किसके ऊपर बेस होता है, इज बेस्ड अपॉन द रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर ये देखता है कि लाइट कितनी बेंड कर रही है। लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी या एयर से सैंपल में जाएगी, रिफ्रैक्टोमीटर में जो लाइट है वो एयर से कहां जाती है, सैंपल में जाती है। जो सैंपल आपने रखा हुआ है वो सैंपल आपकी लाइट को कितना बेंड कर रहा है, ठीक है, लाइट की स्पीड को कितना डिक्रीज कर रहा है, कितना बेंड करता है, तो वो चेक करता है वो, ठीक है। तो the refractometer will measure the extent to which light is bent when it move from the air to the sample, ठीक है। तो आप रिफ्रैक्टोमीटर आपके सैंपल में ये चेक करता है कि जो लाइट बाहर से आ रही है, आपके सैंपल में जाने के बाद वो लाइट कितनी बेंड हो रही है टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, लाइट कितनी बेंड हो रही है टूवर्ड द नॉर्मल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बेसिकली 1.3, मैक्सिमम का 1.3 से लेकर 1.7 होता है मोस्ट ऑफ कंपाउंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वांटिटी व्हिच इज कांस्टेंट फॉर द प्योर वाटर, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपका जो प्योर सैंपल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं किया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये लाइट आ रही, मान लीजिए आपका ये एयर है, ये आपका सैंपल है, दिस इज एयर, दिस इज द सैंपल। ये लाइट आ रही है, एयर से आ रही है, ठीक है। जैसे ही आपके सैंपल में जाएगी तो लाइट थोड़ी सी क्या करेगी, बेंड करेगी, बेंड टूवर्ड नॉर्मल करेगी, इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल।
तो ये जो लाइट बेंड करेगी टूवर्ड नॉर्मल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आपका जो इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका हमें चेक करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चेक करना होता है आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना लाइट हमारा बेंड हो रहा है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर आई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर से आप क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारा स्नेल्स लॉ है। The ratio of speed of light in the vacuum to speed of light in the other substance defined as the refractive index। तो इसको आपके पास दो फॉर्मूले हैं, या तो साइन आई बाय साइन आर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए, या फिर आपके पास आपको ये देखनी है कि एयर में कितनी स्पीड थी। एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही आपके मीडियम में एंटर करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज ऑलवेज सेम, दैट इज 3 × 10⁸। बट जैसे ही लाइट आपका दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कहाँ होता है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई और कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द सैंपल बाय कंपेयरिंग विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द नॉन वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑयल है, प्योर ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आ रही है? 1.4। आप मार्केट से एक ऑयल खरीद के लाए, वही सेम क्वांटिटी का जो मेन जो उसका जो ऑयल का जो बेस है वो 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है प्योर ऑयल का। मार्केट से लेकर है वो 1.7 दे रहा है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई क्या है? मिक्सिंग की गई है। Assess the purity of the sample. Yes, रिफ्रैक्टोमीटर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से ये बताता है कि सैंपल आपका प्योर है कि इम्प्योर है, उसमें मिक्सिंग तो नहीं की गई। कंसंट्रेशन बताता है। क्या बताता है? कंसंट्रेशन। अगर आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो बेंडिंग क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अगर आपका बिल्कुल कम कंसंट्रेशन है तो बेंडिंग क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना बेटा, ये बताता है आपको रिफ्रैक्टोमीटर। सो विद दिस we come to an end with the topic of refractometer। तो रिफ्रैक्टोमीटर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप ये देख सकते हैं कि आपका जो मीडियम लाइट को कितना एंगल से बेंड कर रहा है। तो हर एक मीडियम, हर एक सैंपल की अपनी एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। आप जो सैंपल लेके आ रहे हैं उसको आप प्योर सब्सटेंस के साथ चेक करेंगे, अगर वो सेम है तो सैंपल सही है, अगर उसमें हल्का सा चेंज आता है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई क्या है? कंटैमिनेशन है। तो मेनली ऑयल के लिए हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, और भी कोई लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए, सिरप के लिए यूज किया जा सकता है। थैंक यू।